बिल्कुल राइट हैंड साइड पे यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और इससे जस्ट आगे ही है ट्राइडेंट एम्बेसी। और इसी रोड पर आगे की तरफ 3-4 प्रोजेक्ट्स और हैं, जैसे पैरामाउंट इमोशन, स्टेलर जीवन, एनसीआर मोनार्क और ए सिटी। सो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इसी बेल्ट पर पड़ते हैं। अंदर की तरफ एक और प्रोजेक्ट है राजहंस, बट इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। और यहाँ पर है देविका गोल्ड होम्स। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा जो ट्राइडेंट एम्बेसी है वो एक्चुअली में 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा जो फ्रंट की तरफ है, इट्स एन अंडर कंस्ट्रक्शन फेज। पीछे वाला जो हिस्सा है दैट्स रेडी टू मूव इन फेज। तो बाहर से ये ऐसा दिखता है टोटल, और शॉप्स इसकी बनकर तैयार है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी किसी में भी पोजेशन नहीं आया है। Guys, welcome back to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So finally I am out after a while, और ये पहली बार होगा जब मैं ट्राइडेंट एम्बेसी को कवर कर रहा हूँ। सो सीज़न 3 का ये सेकेंड एपिसोड है, और इसके अंदर मैं मतलब बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ी, बिकॉज़ ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर ऑलरेडी पोजेशन आ रखा है। दोपहर के 2 बजे का टाइम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी नहीं है। आई एम द ओनली वन स्टैंडिंग इन दिस सोसाइटी राइट नाउ। ये वाली जो वीडियो है ये मैं अपने फ़ोन से बना रहा हूँ। आई एम नॉट कैरिंग एनी ऑफ माई गेयर, बिकॉज़ होता क्या है कि जब मैं उनको घर ले जाता हूँ तो पूरी चीज़ें सैनिटाइज़ करनी पड़ती हैं, और उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम हो गई है, मेजर प्रॉब्लम है, मोटा खर्चा आएगा उसका, वो मैं आगे शेयर करूँगा क्या हो गया। सो पहले एपिसोड में जब मैं शूट कर रहा था तो वहाँ पर वो गड़बड़ हो गई थी। सो अभी जब तक ये चीज़ें सेटल नहीं हो जाती हैं, आने वाले जो वीडियोस होंगे वो फ़ोन के थ्रू ही बना जाएंगे, बिकॉज़ होता क्या है कि जब मैं इन सारे पार्ट्स को घर लेकर जाता हूँ, सारे गेयर्स को, इन्हें सैनिटाइज़ करना पड़ता है। और बहुत बार क्या होता है कि जो सैनिटाइज़र होता है वो वाटर की शेप में अंदर चला जाता है मशीनरी में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। सो अभी जब तक चीज़ें सेटल नहीं होती हैं, आप जितनी भी वीडियोस देखेंगे वो थ्रू मोबाइल। सो इस एपिसोड के अंदर आज आप देखेंगे ट्राइडेंट एम्बेसी। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है 7.5 एकड़ का एक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर 3 फेजेस में इन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को डिवाइड कर रखा है। फ़ेज़ 1 और 2 में ऑलरेडी पोजेशन आ रखा है, और फ़ेज़ 3 बिल्कुल पीछे की तरफ है। अब यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ सैम्पल फ्लैट की तरफ। ये है एक 1350 स्क्वायर फीट की यूनिट। इट्स अ 3 BHK 2 टॉयलेट यूनिट। और अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो एज़ पर बिल्डर इसमें जो कॉस्टिंग आती है वो 46 लाख रुपये से 55 लाख रुपये पहुँच जाती है, डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर। सो जितना आप नीचे आते हैं फ्लोर की जो कॉस्टिंग है उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। सो सैम्पल फ्लैट देखने से पहले गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज जो नॉन सब्सक्राइबर हैं, नीचे एक रेड कलर का आपको बटन दिखेगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं नोएडा एक्सटेंशन से जुड़ी आपके पास रेगुलर इन्फॉर्मेशन या अपडेट्स आती रहे, तो उसके साथ एक बेल आइकन है, उसको दबाना ना भूलें। एक और चीज़ है गाइस, सैम्पल फ्लैट दिखाने से पहले, आज फ्राइडे ऑलरेडी हो चुका है और आज रात से अगले 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगने वाला है, तो 2 दिन तक बिल्कुल बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो आज मैं कोशिश करूँगा एटलीस्ट 2 या 3 प्रोजेक्ट्स कवर करके अपने 2-3 दिन का जो कोटा है वो पूरा कर सकूँ। सो ये प्रोजेक्ट के सामने वाला रोड है, और इसके जस्ट साथ में, मेन एंट्रेंस के साथ में, ये यहाँ पर इनका एक कमर्शियल है जो बनकर तैयार है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके अंदर पोजेशन नहीं आया है, बिकॉज़ कोई भी नेम प्लेट नहीं दिख रहा है, कोई भी नंबरिंग नहीं दिख रही है। और इसके अलावा एक और चीज़, यहाँ पर अभी जो फ्लोरिंग है वो भी इनकम्प्लीट है। सो ये पूरा अंदर की 24 मीटर की रोड है। इसके बाद आगे पूरा लाइन से प्रोजेक्ट आ जाते हैं, जैसे अरिहंत गार्डन, उसके बाद आगे की तरफ है अर्थ टाउनी, पैरामाउंट इमोशंस। सो ये सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर इसी लाइन में पड़ते हैं। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये एक पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है। सो इस समय मैं एक्चुअली मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, बट दिस इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड एज द ग्राउंड फ्लोर। सो एक स्विमिंग पूल तो जस्ट यहाँ पर है, और एक इसका जस्ट बिल्कुल वहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे पड़ता है। सो गाइस, ये है पूरा ट्राइडेंट एम्बेसी, जो अंदर से ऐसा दिखता है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है 7.5 एकड़ में फैला हुआ है, और ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये सामने की तरफ जो फेज़ है दैट्स फेज़ 3।
उसके बाद बीच में ये वाला जो फेज़ आता है दैट्स फेज़ 2, और सबसे लास्ट वाला जो फेज़ है दैट्स फेज़ 1। तो फेज़ 1 और 2 में पोजेसन आ रखा है। फेज़ 3 में एज़ पर रेरा दिसंबर 21 है इनकी पोजेसन डेट। सो अभी बीच में ये पूरा जॉगिंग ट्रैक देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बैठने के लिए इन्होंने यहाँ पर बेंचेस लगा रखे हैं, और आगे की तरफ है इनका एक ओपन पार्क एक ऐसी अच्छी चीज़ है जो आजकल यहाँ पर बहुत ही कम सोसाइटी में देखने को मिलता है, और अगर देखने को मिलता भी है तो वहाँ पर जो घास होती है वो नकली लगा रखी होती है। सो दिस इज़ बेस्ट पार्ट। एक ओपननेस है प्रोजेक्ट के अंदर। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 2 स्विमिंग पूल हैं। सो एक बिल्कुल वहाँ पर है क्लब हाउस के वहाँ पर, और एक बनना है पीछे जहाँ से मैंने इसको शुरू करा था कवर करना। सो ये आप देख सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 2, 3 और 4 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आज आप इस वीडियो के अंदर जो सैम्पल फ्लैट देखेंगे उसका एरिया है 1350 स्क्वायर फीट, और इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो सबसे टॉप पे अगर आप जाते हैं तो 46 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आ जाती है, और अगर आप नीचे आते रहते हैं तो 55 लाख रुपए तक इसकी ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट आ जाती है। सो आप देख भी सकते हैं एज़ पर बिल्डर इसमें 800 फैमिलीज ऑलरेडी मूव हो चुकी है, और आपको हर 1 या 2 घर छोड़कर कपड़े दिख ही रहे हैं। एक बार दोबारा से आपको दिखाता हूँ। सो ये है पूरा प्रोजेक्ट जो अंदर से ऐसा दिखता है। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 1250 फ्लैट्स हैं, और इसके आसपास अगर कुछ की लैंडमार्क्स की बात करें तो यथार्थ हॉस्पिटल हार्डली 200 मीटर है, और पूरा जो प्रोजेक्ट है अगर देखा जाए तो इट्स अ 2 साइड ओपन प्रोजेक्ट, बिकॉज एक एंट्रेंस इसके पीछे वहाँ से है, और उसके बाद पीछे इसके बिल्कुल प्रोजेक्ट के पीछे 24 मीटर की एक रोड है, और उसके बाद वही 24 मीटर की रोड आगे है, फिर उसके बाद 45 मीटर की एक ग्रीन बेल्ट है, फिर 60 मीटर की मेन रोड है। नाउ आई एम एट द ग्राउंड फ्लोर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होगी एक्चुअल लिफ्ट लॉबी। सो यहाँ पर 2 स्टेयरकेस पैसेज है, एक जस्ट सामने और एक मेरे जस्ट पीछे है, और 2 लिफ्ट्स हैं। ऑपोजिट साइड पे एक और लिफ्ट है। दिस इज़ गोइंग टू बी द ग्राउंड फ्लोर, बट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टिल्ट पार्किंग, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा स्टिल्ट लेवल पार्किंग है। इसके नीचे एक और लेवल है पार्किंग का। तो यहाँ पर ये ओपन पार्किंग है, और पार्किंग के लिए यहाँ पर नंबर जो है उसके लिए एक नेम प्लेट लगा रखी है। सो दैट्स गोइंग टू बी द मेन एंट्रेंस। इसके बाद ये कंप्लीट पूरा एक फॉयर एरिया आ जाता है, और इसके जस्ट सामने यहीं पर है पूरा लिविंग, और इसके जस्ट ऑपोजिट है पूरा डाइनिंग एरिया स्पेस। दिस इज़ अ स्टेज फ्लैट। सो इसके अंदर आप जितना भी मूवेबल आइटम देख रहे हैं और जितनी भी फर्निशिंग्स देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ दी स्टैंडर्ड ऑफरिंग। और ये वाला फ्लैट देख के मतलब इट रिमाइंड्स मी ऑफ निराला ग्रीन शहर, बिकॉज उसका लेआउट जो मैंने कवर करा था वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसा ही है। आगे बढ़ने से पहले बस मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। सो दिस इज़ लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। आगे की तरफ एक बेडरूम, सेकेंड बेडरूम विच हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ किड्स बेडरूम, और सामने की तरफ है मास्टर बेडरूम। सो दिस इज़ अ 1350 स्क्वायर फीट यूनिट। इट्स अ 3 BHK 2 टॉयलेट यूनिट। सामने की तरफ उस तरफ है किचन एरिया। किचन के साथ एक यूटिलिटी एरिया स्पेस है। सो दैट वाज द एंट्रेंस जहाँ से मैंने इस फ्लैट के अंदर एंट्री ली। ये एक बालकनी है यहाँ पर जो बिल्कुल लिविंग रूम के जस्ट साथ में है, और इसके बाद यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। अब दैट वाज द मेन एंट्रेंस जहाँ से मैंने इस फ्लैट के अंदर एंट्री ली। इसके बाद ये है पूरा यहाँ पर एक किचन एरिया। एज़ पर स्टैंडर्ड ऑफरिंग बिल्डर इसके अंदर आपको ये मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड करेगा ओनली बिलो कैबिनेट्स। सो ये एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म रहेगा, और इसके बाद 2 फीट ऊपर तक सेरामिक टाइल्स लगी हुई हैं, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मोक सेंसर और फायर अलार्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई हैं।
एक बेस्ट पार्ट यहाँ पर ये है, इस सोसाइटी के अंदर एयरटेल का ब्रॉडबैंड अवेलेबल है और आईजीएल ऑलरेडी ऑपरेशनल है। ऊपर आप देख सकते हैं स्प्रिंकलर भी है। नॉर्मली बिल्डर क्या करते हैं, ओसी ले लेते हैं, उसके बाद स्प्रिंकलर नहीं लगाते या फिर स्मोक सेंसर नहीं लगाते हैं। सो ये बाद में बहुत जाकर डिफ़िकल्टी वाला काम हो जाता है। ये एक यूटिलिटी बैल्कनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर पानी का एक कनेक्शन दे रखा है। और अब यहाँ से वापस चलते हैं अंदर। सो ये था पूरा किचन का एरिया। आप डिफरेंट एंगल से इसका एक पूरा व्यू देख सकते हैं। सो इसके अंदर आपको सिर्फ एक वर्किंग प्लेटफॉर्म मिलेगा, नीचे का जो वुड वर्क है दैट्स इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, और एक सिंगल बोल सिंक मिलता है। दैट्स इट। अब यहाँ से चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तीनों बेडरूम्स के अंदर जो वुडवर्क है वो इंक्लूडेड है कॉस्ट में। सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। इसके साथ अंदर की तरफ एक अटैच वॉशरूम है। ये साथ में इसके एक अटैच बालकनी है। तो ये आसपास का व्यू है यहाँ पर। ये एक कॉमन टॉयलेट है, इसको दूसरे वाले बेडरूम से भी एक्सेस किया जा सकता है। अब यहीं से निकलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। इस वाले बेडरूम को इन्होंने एज अ किड्स रूम डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर वुडवर्क कंप्लीट है, और इसके साथ भी यहाँ पर एक अटैच बालकनी है जिससे आप दो तरफ देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल आगे जो मेन रोड है वहाँ का आपको व्यू मिलता है, उस वाली बालकनी से पीछे का, और साथ में जो अरिहंत गार्डन है वहाँ का व्यू मिलता है। ये भी आप कह सकते हैं एक तरह से कॉमन टॉयलेट ही है, बिकॉज ये एक्सेस किया जा सकता है फ्रॉम डाइनिंग रूम एंड इट इज़ ऑल्सो अटैच्ड विद द मास्टर बेडरूम। सो इसके अंदर ये सारी फिटिंग्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगी। सीलिंग पर इन्होंने जिप्सम बोर्ड का यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ से चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम में जो फ्लोरिंग है वो वुडन की है। आई रियली लाइक द इंटीरियर, बिकॉज जिस तरह से यहाँ पर हेडबोर्ड और पीछे का जो वॉलपेपर है इसको दोनों को कॉन्ट्रास्ट दिया गया है। सो इट रियली कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। इसके अंदर भी वुडवर्क जो है वो इंक्लूडेड होगा। सामने दीवार की तरफ जो आप देख रहे हैं ये पूरा स्पेस इसमें कवर्ड होगा। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना स्पेस यहाँ पर फिर भी बच जाता है। मास्टर बेडरूम इज़ क्वाइट अमेजिंग। अगर स्पेस के हिसाब से देखा जाए तो ये किंग साइज़ बेड है और इसके दोनों साइड में साइड टेबल लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना वॉकेबल स्पेस बच जाता है। ये इसके साथ एक और अटैच बालकनी है। बालकनी काफ़ी स्पेशियस है। अगर आप देखना चाहें तो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 फीट की बालकनी आती है यहाँ पर। सो दैट्स इट गाइस, ये था पूरा 1350 स्क्वायर फीट। सो बाहर निकलने से पहले लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक ओवरव्यू। आपने इस पूरे फ्लैट के अंदर क्या क्या देखा। दिस वाज द मास्टर बेडरूम। सामने की तरफ है एक टॉयलेट विच इज़ ऑल्सो अ कॉमन टॉयलेट, बिकॉज ये मास्टर बेडरूम के साथ भी अटैच्ड है और इसको एक्सेस किया जा सकता है फ्रॉम डाइनिंग रूम एज वेल। इसके बाद लेफ्ट में 2 बेडरूम हैं, दोनों के अंदर एक एक टॉयलेट है, लेकिन टॉयलेट को इस हिसाब से बनाया गया है कि दोनों रूम से एक्सेस किया जा सकता है। इसके बाद दिस वॉज द डाइनिंग एरिया स्पेस फॉलोड बाय द लिविंग रूम। That's it guys. For more information you can call on the number mentioned below. ये दोनों ही नंबर बिल्डर्स की टीम, सेल्स टीम के नंबर हैं। और जाने से पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। That's it guys. Alright guys, आज के लिए बस इतना ही। This is me signing off for the day. आज आपने देखा पूरा ट्राइडेंट एम्बेसी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज़ अभी भी जो रेशियो है वो 50% से नीचे है। और आप देख रहे हैं इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं, तेल की तरह पसीना टप 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 कर रहा है। और कितनी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, ये पूरा आप देख ही सकते हैं। कोविड-19 के टाइम पे इस समय जब निकलना बाहर मुश्किल है, मैं बाहर निकला हूँ आफ्टर टेकिंग अ रिस्क, बट सारी प्रिकॉशंस के साथ मैं बाहर निकला हूँ। बिकॉज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सन्नाटा है, एंड दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई आई डिसाइडेड टू कवर दिस प्रोजेक्ट। बिकॉज़ मैं यहाँ पर जब आया था तो पहले ही कंफर्म कर कर आया था, अपनी कुछ कंडीशंस के साथ आया था कि मुझे एटमॉस्फेयर इस तरह का चाहिए, बिकॉज़ तभी मैं कवर कर पाऊँगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती जिसके अंदर मुझे लगता कि यहाँ पर भीड़ बहुत है, तो मैं डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट कवर नहीं करता। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अ न्यू प्रोजेक्ट एंड न्यू वीडियो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। पीछे की तरफ जहाँ पर ये अभी गड्ढा सा आप देख रहे हैं, सो ये यहाँ पर एक्सकवेशन का काम चल रहा है। यही है पूरी ATS डेस्टनेयर की साइट।